हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने यूज़ के हिसाब से अपना एक आइडियल लैपटॉप ले सकते हैं। क्योंकि इस कोविड के बाद हमारी लैपटॉप की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों का जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बड़ों की वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं और हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो यूज़ के हिसाब से आपका जो लैपटॉप है उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में आपको मैं कोई लैपटॉप नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ स्पेसिफिकेशन बताऊंगा कि आपको जो लैपटॉप लेना चाहिए अपने यूज़ के हिसाब से उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, जो आप देख के अपना एक आइडियल लैपटॉप चूज़ कर सकते हैं। तो फिर ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली कैटेगरी है वर्क फ्रॉम होम या फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको इन दो पर्पज़ के लैपटॉप यूज़ करना है तो आपको कोई ज़्यादा पावरफुल लैपटॉप की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका जो प्रोसेसर है वो आप i3 की तरफ जाएं, क्योंकि इसमें आपके जो है काम जो है काफ़ी इजीली हो जाएगा और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। क्योंकि i5 वगैरह के जो लैपटॉप है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और आपको खैर कोई यूज़ भी नहीं होने वाला इन लैपटॉप्स का, क्योंकि आपको कोई ऐसा हैवी एप्लीकेशन रन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप एक i3 वाला लैपटॉप ले सकते हैं। सेकेंड, अगर बात करें हम रैम की, तो रैम में आपका 2 GB रैम भी अच्छा चलेगा, आपको जो काम है वो इजीली हो जाएगा। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक 4 GB रैम वाला लैपटॉप लें। इससे कि आपके जो आप 3-4 एप्लीकेशन जो आपने काम किया वो आप एक साथ यूज़ कर पाएंगे और आप कोई लैग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपका वो वेस्ट ऑफ मनी वाली बात हो जाएगी। अब बात करें अगर हम स्टोरेज की, तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपको 1 TB तो होनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप एक ऑफिस वर्क के लैपटॉप ले रहे हैं तो आपके बहुत सारे ऑफिस की फाइल्स होंगी जो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करनी पड़ती होंगी। तो अगर आप एक 1 TB वाला एक लैपटॉप लेते हैं तो आपको फिर इधर उधर मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में स्टोर नहीं करना पड़ेगा उनको। आप इजीली अपने लैपटॉप में स्टोर करके उसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप पैसे थोड़े बचाना चाहते हैं तो आप एक सस्ता कीबोर्ड, सस्ता वाला कम स्टोरेज वाला लैपटॉप ख़रीद के एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी खरीद सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आपको स्पीड पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक SSD वाला लैपटॉप लें। क्योंकि जैसे कि आपको पता हो कि आजकल SSD चल रही है स्पीड की वजह से, तो उसके अंदर आप अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं या वो एप्लीकेशन रख सकते हैं जिनकी आपको अक्सर ज़रूरत पड़ती है। तो इससे कि आप इजीली काम कर पाएंगे, आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र इजीली होगा। अब वो SSD जो है वो कितनी कैपेसिटी वाली लेनी है वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। आप 256 GB की भी ले सकते हैं, 512 GB की ले सकते हैं, या फिर 1 TB या 2 TB की भी ले सकते हैं। वो टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब बात करें हमारी सेकंड कैटेगरी की, तो वो है गेमिंग कैटेगरी। अगर आप एक लैपटॉप लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, आप एक गेमिंग लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊं कि आपको मिनिमम जो आपको जो CPU है वो i5 तो होना ही चाहिए। क्योंकि जो गेमिंग जो है वो मिनिमम i5 से अगर आप नीचे जाते हैं तो आपकी तो चलने वाली है नहीं। तो i5 आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर आप बात करें मेरी रिकमेंडेशन की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको i7 लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप i9 जाओ। गेमिंग में तो आप जितना हाई एंड जाओगे आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट i7 मैं बता रहा हूँ एक बजट रेंज के हिसाब से, जिसमें आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो और आपका लॉन्ग टर्म तक काम भी अच्छे से चले। तो उस हिसाब से i7 आपके लिए बेस्ट है। बाकी आप i7 लोगे तो आपको और अच्छी परफॉर्मेंस ही मिलेगी। अब बात करें रैम की, तो रैम जो है वो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 16 GB रैम वाला एक लैपटॉप खरीदें। हाँ, अगर आपके पास बजट कम है तो आप 8 GB भी ले सकते हो, उसमें भी आपका काम चल जाएगा। बट गेमिंग के लिए 16 GB मेरे हिसाब से तो आपको लेनी चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एक 8 GB रैम वाला एक लैपटॉप खरीदें। और अगर आपकी कोई जान पहचान में है जो लैपटॉप रिपेयर करता है या फिर कोई टेक गाय है, तो आप एक एक्सटर्नल रैम खरीद के 8 GB की उसमें आप इंसर्ट करवा लें। तो या आपको खुद आ तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो इससे आपके पैसे थोड़े बच जाएंगे और आपका लैपटॉप है वो भी 16 GB रैम वाला हो जाएगा। अब बात करें स्टोरेज की, तो मैं गेमिंग में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एक SSD वाला लैपटॉप लेना ही चाहिए। क्योंकि अब अगर आप HDD में अगर रन करते हैं गेम्स को,
तो फिर गेम्स काफ़ी ज़्यादा अटक अटक के चलेंगी, जैसे कि अक्सर हमारी फाइल्स अटक अटक के जाती हैं। बट अगर SSD में अगर आप अपनी गेम को स्टोर करते हैं और फिर अपनी गेम को रन करते हैं तो आपकी गेम बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी। तो गेमिंग पर्पज़ के लिए SSD तो होनी चाहिए, और मिनिमम 512 GB की तो आपको SSD होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो आजकल जो गेम्स आ रही हैं वो खुद ही बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स आ रही हैं। तो अगर आप एक 256 GB वाले SSD लेते हैं तो ईज़िली वो आपकी भर जाएगी और आपका डेटा ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो आप एक 512 GB SSD ज़रूर लें, और साथ में अपनी SSD भी ले सकते हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करेंगे। अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक 4 GB VRAM वाला ग्राफिक कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आजकल जितनी हाई लेवल हाई ग्राफिक्स वाली गेम्स आ रही हैं तो आपके पास इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। खैर आजकल ये टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है, आजकल इतनी नए नए ग्राफिक्स वाली गेम्स आ रही हैं, बट हाँ इस बेसिक लैपटॉप में भी आप इतने गेम्स खेल पाएंगे। हमारी अगली कैटेगरी है कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग। कि अगर आप एक कोडिंग या प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हो या फिर इसके प्रोफेशनल्स हो, तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको तो खैर इस वीडियो की ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊं कि आपका जो एक CPU है वो आपका i5 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके i5 जो है इसमें काम आराम से चल जाएगा। अगर हम बात करें रैम की, तो आपकी जो रैम है वो 4 GB रैम तो होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप एक 8 GB के पास भी जा सकते हो, बट आपका काम जो है 4 GB में आराम से चल जाएगा। अब बात करें आपकी स्टोरेज की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास 512 GB वाली SSD तो होनी चाहिए, ये आपकी मिनिमम है। क्योंकि कोडिंग में क्या होता है, हमारे जो सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट एप्लीकेशन रन करनी होती हैं, क्योंकि हमें कोड लिखते हैं फिर हमको फास्ट रन करना होता है। बट अगर आप SSD लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और टाइम इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक SSD लें और उसके अंदर आप अपनी जो कोडिंग एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वो स्टोर करें, तो इससे आपको एक अच्छी स्पीड मिलेगी। अब बात करें GPU की, तो खैर आपको GPU की तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको GPU नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर फ्यूचर में आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनते हो तब आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हैवी कोड रन करने के लिए, बस स्टार्टिंग में आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की, वह है प्रोडक्टिविटी वर्क, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इस तरीके के जो फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं, और मैं पर्सनली भी इसी फील्ड से थोड़ा बहुत रिलेट करता हूँ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर आपको जो CPU है वो मिनिमम i5 होना चाहिए। मतलब i5 के नीचे तो आपका काम बन ही नहीं सकता। i5 जो है वो आज के टाइम पे बेसिक है प्रोडक्टिविटी वर्क के लिए। हालांकि मैंने ड्यूल कोर प्रोसेसर में भी अपने जो फोटोशॉप प्लस कोल्ड्रो प्लस इलस्ट्रेटर तीनों सॉफ्टवेयर एक साथ रन करें हैं। इनफैक्ट कई बार इलस्ट्रेटर की जगह मैं जो था 3ds Max जैसा इतना हैवी सॉफ्टवेयर भी रन कर लेता था एक साथ, वो भी 2 GB रैम में। और मेरे जो सॉफ्टवेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लैग करके चलते थे, बट काम करते थे, और वो मुझे ही पता है मैं कैसे चला रहा था। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक i5 वाला लैपटॉप लें, जिससे काम आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेंगे। और इस फील्ड में भी गेमिंग की तरफ जितना हाई एंड जाएंगे आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक i5 लें, और अगर अच्छा बजट है तो i7 लें। i9 के पास अगर आप तब तक ना जाएं जब तक आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है या फिर आपका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो इसी से है, तो आप i9 की तरफ जा सकते हैं। वरना मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास i7 मोर देन इनफ है, आपका काम आराम से चलेगा। अब बात करते हैं रैम की, तो रैम में बताऊंगा आपको 16 GB रैम तो एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है। हालांकि आपका जो काम है वो 8 GB में आराम से चल जाएगा, बट अगर आप फोटोशॉप या फिर ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड काम करते हैं तो। बट अगर आप आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो या सॉफ्टवेयर रन करने वाले हैं तो 16 GB रैम तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। तो आपको तो इतने चाहिए ही चाहिए अपनी फाइल्स को ईजिली रन करने के लिए। अब बात करें इसकी स्टोरेज की, तो स्टोरेज जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि इसमें तो आपको SSD चाहिए, क्योंकि बिना SSD के मैंने यूज़ किया हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, किस तरीके से जो चीज़ें फ़िल्टर्स अटक अटक के लगते थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था मेरा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक SSD वाला लैपटॉप लें। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप 512 GB वाला भी ले सकते हैं, अच्छा बजट है तो आप एक 1 TB या 2 TB की तरफ भी जा सकते हैं। ये टोटली आपके बजट पे डिपेंड करता है।
बट SSD बेसिक रिक्वायरमेंट है और साथ में आपको SSD भी चाहिए होगी। तो आप वो डिसाइड करें कि आप एक इनबिल्ट 1 TB वाला SSD वाला लैपटॉप लेते हैं कि आप एक एक्सटर्नल ले लेते हैं। वो आपके बजट पे डिपेंड करता है या आपके मन के ऊपर, बट मैं बताऊंगा कि SSD तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब बात करें ग्राफिक कार्ड की, या हमारा GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी बात करें तो उसका जो ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट है वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। बट मैं बताऊंगा कि अगर आप एक बेसिक लैपटॉप ले रहे हैं तो उसमें आप 2 GB VRAM वाला लैपटॉप ले सकते हैं। इसमें आपका काम ईजीली हो जाएगा और आपकी वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइन का काम भी स्मूथली हो जाएगा आराम से। और अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो भी बिना वीडियो एडिटिंग के आप इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे लैपटॉप को, और आपकी बेसिक वीडियो एडिटिंग भी हो जाएगी अगर आप सिर्फ क्लिप्स ऐड करते हैं या फिर अगर आप ज़्यादा फ़िल्टर या फिर ज़्यादा कैमरास का यूज़ नहीं करते हैं तो अब बिना ग्राफिक कार्ड के भी अच्छी वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे। बट अगर आप लैपटॉप लेते हैं और इन फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक इस लैपटॉप को, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक GPU ज़रूर लें। कम बजट है तो 2 GB VRAM वाला, अच्छा बजट है तो आप 4 GB VRAM वाला भी लैपटॉप ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इन सारी कैटेगरीज के 4 लैपटॉप जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैं दे दूंगा, फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़ॉन के। बट फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लैपटॉप लेने जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन ख़रीदने से पहले एक बार आपके आसपास में जो ऑफलाइन शॉप्स या फिर मार्केट है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में वज़ीरपुर मार्केट है और एक नेहरू प्लेस मार्केट है। तो अगर आपके पास कोई मार्केट है, आप पहले वहाँ पे आप विज़िट करके आप एक बार अगर प्राइस देख लें और फिर ऑनलाइन प्राइस चेक करें और फिर कंपेयर करके अपना लैपटॉप ख़रीदें। इससे आप कम बजट में भी एक अच्छा लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार ऑफलाइन मार्केट भी विज़िट कर लें। तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर दे दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलूँगा आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।